हाय गुफीस। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद फाइनली हम लोग अनलॉक 1.0 में आ चुके हैं, जिसमें कि सरकार के हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम किए जाएंगे। कई लोगों को अनलॉक के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और कई लोग तो इसे सरकार के आदेश की जगह पे उनकी रिक्वेस्ट समझ रहे हैं। अबे ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज थोड़ी ना है कि बिना पढ़े बिना जाने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अनलॉक है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 महीने से देश पे ऑलमोस्ट ताला सा लगा हुआ है और इकोनॉमी की वाट लगी पड़ी है। सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार ने यह डिसाइड किया है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे फेज्ड मैनर में खोला जाएगा और इसी का पहले चरण का नाम है अनलॉक 1.0। इसका मतलब यह है कि कुछ एक्टिविटीज और बिजनेसेस जो इतने टाइम से बंद थे उनको अब धीरे धीरे दोबारा चालू किया जा सकता है और लोग भी घरों से बाहर निकलकर अपने काम पे जा सकते हैं। लेकिन ये छूट काफी सारी शर्तों के साथ सिर्फ नॉन कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले लोगों के लिए ही है। कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, एटलीस्ट 30 जून या फिर सरकार की अगली गाइडलाइन आने तक। कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी भी रहेंगे, जैसे कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। आप बाहर शराब नहीं पी सकते, तंबाकू पान इत्यादि नहीं खा सकते पब्लिक प्लेसेस में, और इसके अलावा शादियों में 50 और अंतिम संस्कारों में 20 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। बाहर थूकना भी मना है। वैसे इसमें बताने की क्या बात है। इंटरनेशनल ट्रैवल, स्विमिंग पूल, बार, सिनेमा हॉल ये सब अभी भी बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेसेस में रैली करना या धरने देना भी बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी फॉलो करनी है और इसका मतलब ये नहीं है कि प्लीज कर लो, करनी है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिमम सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से इन रूल्स के ऊपर और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु ने अपने अपने स्टेट्स में हाई नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए लॉकडाउन को ही एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। भैंस की पूंछ, अब काहे की डिस्टेंसिंग, सारे बीमार लोग तो कंटेनमेंट जोन में ही बंद हैं। ये वायरस माथे पर नहीं लिखता कि देखो मैं तुम्हें हो गया हूं। कई लोगों को तो ये वायरस लगेगा और पता भी नहीं चलेगा उन लोगों को कि उन्हें बीमारी हुई भी है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके कांटेक्ट में आए किसी और को ये बीमारी उनसे लग गई और वो इतने लकी ना हुए कि वो अपने आप ठीक हो सके, फिर सब ढूंढते रह जाएंगे कि हुआ कैसे, हुआ कैसे, हुआ कैसे। अब लेकिन जब मास्क लगाया ही हुआ है तो फिर टेंशन क्यों लें। अबे मास्क लगाने से तुम लोग अमर नहीं हो रहे हो यार। मास्क सिर्फ एक प्रिकॉशन है। डिस्टेंस रखना ही सबसे सेफ तरीका है इस वायरस को अपने आसपास ना फटकने देने के लिए। वरना एक बार अगर ये वायरस अंदर चला गया ना, तो कितना भी डिसइंफेक्टेंट रगड़ते रहो सही नहीं होगे। और ये कौन स्टूपिड आइडियाज दे रहा था कि डिसइंफेक्टेंट को पी लो या फिर इंजेक्शन के थ्रू लगा दो, उससे अंदर से वायरस मर जाएगा। और एक बात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मंदिर ये सब खुल जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जनता एक ही जगह भसड़ लगा दे। अरे भाई, अगर दिखाई दे रहा है दूर से कि भीड़ है, प्लीज दूर से ही हाथ जोड़ लो भगवान को। इट्स ओके, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। ये सब सिर्फ किस्से कहानियों की तरह भूलने की बातें नहीं है। सरकार इन नियमों को इन्फोर्स करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 तक को यूज कर सकती है। सीधी भाषा में, अगर आप इनमें से किसी भी रूल को तोड़ते हुए पाए गए तो आप पे सरकार ना केवल एक भयंकर जुर्माना ठोक सकती है, बल्कि साथ में आपको बड़े घर की सैर भी करा सकती है और थोड़ी थोड़ी कंबल कुटाई भी। चलिए, ये तो थी सरकार की रूलिंग और गाइडलाइंस। अब जरा एक नजर डालते हैं रियलिटी पर कि लोगों का इस चीज को लेकर एटीट्यूड कैसा है। अपने देश में लोगों को थोड़ी सी छूट दो, कुछ लोग ऐसे बहरा जाते हैं जैसे पता नहीं साले वास्तव में जेल में बंद थे। बीच में 2 दिन के लिए वाइन शॉप्स खोली थी, जनता पगला गई। आधा किलोमीटर लंबी लाइन कौन लगाता है यार शराब खरीदने के लिए। और इन महानुभावों को देखिए जरा। कितने 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 स्मार्ट लोग हैं ना ये। ओ माय गॉड, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करके सुबह सुबह हेल्थ बनाने के लिए वॉक पे निकले हैं। भगवान, किसी ने सही कहा है, स्टूपिड पीपल विल रिमेन स्टूपिड। इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ना। अरे पीएम ने कोरोना वॉरियर्स के सपोर्ट में थाली बजाने को कहा तो ये लोग सड़क पे मोर्चा निकालकर कंधे से कंधा चिपकाकर थाली पीटने लगे। यार हद हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो वाट लगी सो लगी, उसके अलावा जो शोर मचाया इन लोगों ने, ओ माय गॉड, मतलब क्या मजाक बना रखा है यार। कोई साला बिना मास्क लगाए नुक्कड़ से पान खरीद रहा है, कोई गली मिल मिल के सेल्फियां ले रहा है, किसी को मरकज जाने की पड़ी है, किसी को मंदिर में मत्था टेके बिना चैन नहीं पड़ रहा। साला ऊपर वाला भी देख के बोलता होगा ये क्या बवासीर बना दिया है यार। वैसे लॉकडाउन में कुछ लोगों ने बकचोदी भी खूब काटी है, जैसे चाय में केला, तरबूज पे केचप और गोलगप्पे में मैगी डालने वाले लोग। सालों जनता माफ नहीं करेगी। जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया पे हो रही बकवास से बचा के रखें। जब तक सरकार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं डाल देती बाहर, तब तक किसी भी मनगढ़ंत कहानी पे बिलीव ना करें। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अदरक, लहसुन, हल्दी, मुलैठी किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता।
अजीब गौमूत्र से भी नहीं होगा, अमृत भी होता ना उससे भी ठीक नहीं होता। कोई वैक्सीन नहीं है, बच के रहिए प्लीज। इस सब में हम लोग धीरे धीरे कोरोना वायरस के रिस्क के साथ जीना सीख रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में जहां इंडिया में रजिस्टर्ड केसेस 3.5 लाख से ज्यादा हुए हैं, वहीं यह भी देखा गया है कि इसके रिकवरी रेट और डबलिंग रेट में सुधार आया है, जो कि हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में अवेलेबल है, बट इसके अलावा आप हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस और अपडेट्स को भी फॉलो करें। हर चीज बताने के लिए पीएम तो टीवी पर नहीं आ सकते। प्लीज इस इंफॉर्मेशन को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि ये लॉकडाउन है, कोई बिग बॉस का सीजन नहीं है कि 3 महीने घर में बंद रहने के बाद चलो भाई बाहर चल के फैन से मिलते हैं। ऐसा नहीं होता। दुनिया में रहने के कायदे अब बदल चुके हैं, उन्हें समझना और उनका पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।